श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। आज की वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि निर्जला एकादशी का क्या महत्व है और निर्जला एकादशी के दिन मात्र एक तुलसी के दल से यदि आप भगवान ठाकुर जी की आराधना करते हैं, तुलसी दल समर्पित करने हैं, तो वह आपके सभी तकलीफ़ों को दूर करने वाला होता है। तो इस उपाय के बारे में आप जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, जानिएगा, क्योंकि यह वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी होती है निर्जला एकादशी। और वर्ष में जितनी भी 24 और 26 एकादशी पड़ती हैं, उन सभी का फल आपको मात्र इस एकादशी पर व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। तो आप कैसे इस एकादशी व्रत का पालन करेंगे, किस नियम को धारण करते हुए पूजन विधान आदि करेंगे, संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। चलिए जान लेते हैं कि एकादशी का प्रागट्य जो है सबसे पहले हुआ था, अर्थात प्रदोष व्रत से पहले एकादशी का प्रागट्य हुआ था। जब कोई जीवात्मा अपने प्राण को छोड़कर मृत्यु पश्चात 10वें दिन उस पाप पुण्य के आधार पर लोकों में जाया जाता है, भेजा जाता है, तो उस जीवात्मा को भगवान तक ले जाने का कार्य एकादशी का होता है। ध्यान दीजिएगा कि मृत्यु के पश्चात भगवान तक पहुंचाने का कार्य एकादशी ही करती है। तो अगर किसी जीव का पाप पुण्य कम ज़्यादा होता है, उसके आधार पर जीवात्मा को आते समय लोगों के साथ प्रताड़ना प्राप्त होती है, अर्थात पुण्य होते तो उसे पुण्य का भोग करना होता है और पाप कर्म होते हैं तो पाप कर्म का भोग भोगना पड़ता है। तो यह कार्य एकादशी माता जब ले जाती हैं तो एकादशी को भी बल प्रदान करने का कार्य जो है प्रदोष व्रत करता है। तब एकादशी ने जगत कल्याण के लिए मांगा था कि आप कुछ एकादशी माता भगवान शंकर से मांगती हैं कि जब मैं किसी पापी जीवात्मा को आप तक पहुंचाती हूं तो बहुत कष्ट भोगना पड़ता है, उसका पाप का भार इतना होता है कि उस जीवात्मा को आप तक पहुंचाने में भी मुझे बल की आवश्यकता पड़ती है। तो भगवान शंकर ने उनकी आराधना से उनको एक बल प्रदान करने वाला प्रदोष व्रत प्रकट किया था, अर्थात जो कि एकादशी व्रत को भी करने वाले को बल प्रदान करता है। एकादशी माता बल प्राप्त करती हैं, वह प्रदोष व्रत होता है, जिस प्रदोष व्रत को भगवान शंकर ने त्रयोदशी के दिन प्रकट किया था। इसीलिए प्रदोष व्रत का, एकादशी व्रत का और शिवरात्रि व्रत का, यह 3 व्रत ऐसे होते हैं जिनका पाप कभी भी समाप्त नहीं होता है। पूरे वर्ष में यदि आप सोमवार से लेकर शनिवार या रविवार तक कोई दिनों का व्रत करते हैं, तो अगर उस व्रत में थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो उस व्रत का पुण्य समाप्त हो जाता है। पर 3 व्रत ऐसे हैं जिसका पुण्य कभी भी समाप्त नहीं होता। उसमें एकादशी व्रत, प्रदोष अर्थात त्रयोदशी और शिवरात्रि जिसे चतुर्दशी व्रत के नाम से जाना जाता है। तो पूरे वर्ष में जब अधिक मास पड़ता है तो 26 एकादशी पड़ती हैं, और जब अधिक मास का माह नहीं पड़ता है तो फिर 24 एकादशी हमें प्राप्त होती है वर्ष में, क्योंकि प्रत्येक माह में शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की एक 2 एकादशी व्रत प्राप्त होते हैं। तो वर्ष की यह ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष एकादशी का जो दिन होता है, उस दिन निर्जला एकादशी का प्रागट्य हुआ था, जो कि जगत कल्याण के लिए हुआ था, जगत को आनंद प्रदान करने के लिए हुआ था। 26 एकादशी में जो सबसे लंबी एकादशी होती हैं वह कामदा एकादशी होती हैं, फिर उनसे छोटी होती हैं मोक्षदा एकादशी, और सबसे छोटी एकादशी जो होती हैं बहनों में तो वह निर्जला एकादशी होती। परंतु यह निर्जला एकादशी हमारे संपूर्ण पापों को समाप्त करने वाली होती है। एक बार भीम अर्थात 5 पांडवों में 5 लोग, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम, 5 पांडव एवं कुंती माता, द्रौपदी माता सभी, एवं भगवान नारायण, माता सत्यभामा, माता रुक्मणी सभी एकादशी का व्रत करते हैं। तो एक बार भीम ने भगवान अर्जुन से पूछा कि प्रभु मैं तो भूखा रह नहीं सकता हूँ। भगवान कृष्ण उनको उपदेश दे रहे थे कि भीम तुम्हें भी एकादशी का व्रत करना चाहिए, जैसे तुम्हारे अन्य भाई और तुम्हारी माता रखती हैं। तो तब भीम कहते हैं कि मैं प्रभु भूखा नहीं रह सकता, ऐसा कुछ उपाय बता दीजिए कि मैं इन सभी एकादशी का पुण्य फल मात्र एक दिन व्रत करके प्राप्त कर लूँ। तब भगवान कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर से बात समझाते हुए भीम को कि यदि आप वर्ष में जो एक निर्जला एकादशी होती है उस दिन कुछ न ग्रहण करते हुए, अर्थात निर्जल रह करके जल का आचमन कुल्ला करके संकल्प ले करके यदि आप व्रत करते हैं, दान पुण्य करते हैं, सत्कर्म करते हैं और भोजन अन्न आदि नहीं ग्रहण करके बिल्कुल सूर्य
उदय से लेकर सूर्यास्त के दूसरे दिन तक आप व्रत करके ब्राह्मण को दान पुण्य करते हैं तो वर्ष में जितनी भी एकादशी होती उन सभी एकादशी का पुण्य फल आपको वर्ष में केवल एक निर्जला एकादशी का व्रत करके ही प्राप्त हो जाता है। तो भीम ने यह वर मांगा था हम मनुष्यों के लिए भगवान से कि प्रभु जो लोग अन्न ग्रहण किए बिना नहीं रह सकते हैं, जो पूरे वर्ष की सभी एकादशी का व्रत नहीं कर सकते हैं, जो अपने शरीर से असमर्थ हों, ऐसे जीवों के कल्याण के लिए, उन्हें आनंद प्रदान करने के लिए और पाप मुक्त करने के लिए निर्जला एकादशी का वर प्राप्त किया था, फल प्रदान करा था भगवान ने हम मनुष्यों के लिए। तो आप सभी को एक उपाय बताना चाहूँगी जो कि पूज्य गुरु जी द्वारा वर्णित है। स्कंद पुराण शिव महापुराण वर्णन करती है कि निर्जला एकादशी एक ऐसी एक एकादशी है कि यदि आपने साल भर कोई एकादशी का व्रत नहीं किया, परंतु निर्जला एकादशी के दिन यदि आप व्रत रखते हैं और ठाकुर जी या श्री कृष्ण भगवान या भगवान विष्णु या भगवान राम को तुलसी का दल समर्पित करते हैं, क्योंकि भगवान बिना तुलसी का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो यदि आपने उस दिन तुलसी दल निर्जला एकादशी के दिन भगवान के चरणों में सेवा में समर्पित करे हैं और उस तुलसी दल को उठाकर आप रख लेते हैं और मान लीजिए कि वर्ष में आपके पास वह तुलसी दल रखे हैं और किसी को अचानक घर में थोड़ी सी भी तकलीफ हो, कैसी भी रोग कष्ट होता है, तो वह तुलसी दल उसे खाने को दे देते हैं और थोड़ा सा आप उसको जल का आचमन करा के इंतज़ार करते हैं, तो उसकी जो तकलीफ़ होती है थोड़ी ही देर में उसको आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है। तो निर्जला एकादशी का इतना महत्व है क्योंकि निर्जला एकादशी देवताओं के पास जाकर जगत कल्याण के लिए निवेदन करती हैं और हम सभी के कल्याण के लिए, हमारे पापों की नाश करके हमें मुक्ति प्रदान करने के लिए भगवान से हमारे लिए व्रत का पालन आदि नियम आदि का फल प्राप्त करती हैं, जो हम लोग के लिए बहुत सुखदायी एवं सर्व पाप को नाश करने वाला होता है। तो आप सभी इन 3 तिथियों में प्रदोष तिथि, एकादशी तिथि और शिवरात्रि तिथियों में जो दान पुण्य करते हैं, सत्कर्म करते हैं, वह कभी घटता नहीं है, बढ़ता ही जाता है, हमेशा बढ़ता है। तो प्रयास करिएगा कि निर्जला एकादशी का आप व्रत करें, साथ ही ठाकुर जी को तुलसी का दल समर्पित करके उसे उठाकर रख लीजिएगा और वर्ष में कभी आपको कोई तकलीफ अचानक आ जाए, शारीरिक कष्ट, दर्द, पीड़ा आदि कोई बड़ी बीमारी जैसे तकलीफ में भी आप इस तुलसी दल का सेवन करते हैं, जल का आचमन करके भगवान श्रीमन नारायण ओम नमो भगवते वासुदेव का स्मरण करते हैं, तो निश्चित ही आपको थोड़ी देर के बाद उस तकलीफ से आराम मिलने लगता है और आप थोड़ी देर के लिए स्वस्थ हो जाते हैं। मान लीजिए डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, तब इस तुलसी दल को खा करके आप कुछ समय के लिए ठीक हो सकते हैं, फिर उसके बाद आप चाहें तो अपनी डॉक्टरी इलाज करा सकते हैं। तो आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी लाभप्रद रहा हो, वीडियो से आपको सीख पाए हैं तो वीडियो और लोगों तक पहुँचा दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए उपाय नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।